शानदार जबरदस्त जिंदाबाद, बीएड एकता जिंदाबाद। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। सर्वोच्च न्यायालय में आप सभी लोगों के लिए मैं एक महत्वपूर्ण अपडेट लेकर के आया हूं। सर्वोच्च न्यायालय में मामला फंस गया है। जज स्वयं भी कन्फ्यूजन में पड़ गए हैं कि आखिर ऐसा कैसे करें, क्या करें। कितने लोगों, ये 69,000 वाला मामला जो है, इस मामले को लेकर के जज खुद ही कन्फ्यूजन में हो गए हैं। अब भैया 18 का मामला 3 साल 4 साल सर्विस करते विद्यार्थियों को हो गया है ना। फिर से उस पुरानी प्रक्रिया को नए तरीके से रिवर्स कर पाना, जाहिर सी बात है, थोड़ा सा टफ टास्क जरूर है। लेकिन अब सर्वोच्च न्यायालय बीएड विद्यार्थियों को राहत देने के मूड में आ चुका है। आज हमने अपने वकील जो सर्वोच्च न्यायालय में बीएड का केस लड़ रहे हैं, आदरणीय प्रशांत भूषण जी से बातचीत की है, और उस बातचीत का जो सारांश है मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं। उनसे इस बात को एकदम कन्फर्म किया गया है कि बीएड विद्यार्थियों को किस तरीके से राहत मिल सकती है। हम सभी लोगों के जो तर्क हैं, हम सभी लोगों के जो तथ्य हैं, उन सारी चीज़ों को सर्वोच्च न्यायालय के उसी बेंच के सामने रखा जाएगा जिस बेंच ने 11 अगस्त को आदेश दिया था। चूँकि बिहार सरकार के द्वारा जारी किया गया विज्ञापन भी हम सभी लोगों के पास है, केवीएस के द्वारा जारी किया गया विज्ञापन भी पास है। उन तमाम चीज़ों को हम सभी लोग मेंशन करेंगे, दिखाएंगे कि जब कोई चीज़ें होती हैं, जब प्रक्रियाएं चल रही हैं, तो जाहिर सी बात है अंतरिम आदेश जो ट्रिपल बेंच का सर्वोच्च न्यायालय का छत्तीसगढ़ के मामले को लेकर के आया है, बीएड विद्यार्थियों को वहाँ भी नियुक्तियाँ मिल गई हैं, और वहाँ की सरकार ने अब हाई कोर्ट में डेट लगाने ही नहीं दे रही है, ठीक है ना, कि उस भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट मान करके चल रही है गवर्नमेंट। तो इन तमाम तथ्यों को लेकर के जो कार्य हो रहा है, अब इससे बीएड विद्यार्थियों को राहत मिलने की उम्मीदें पूरे चरम पे पहुंच गई हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आज जो प्रयागराज और फतेहपुर जिले से जो सांसदीय का टिकट पाने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी से, उन संभावित प्रत्याशियों से भी हम सभी लोगों ने मुलाकात की, और उनसे बातचीत करने के बाद कुछ चीज़ें एकदम स्पष्ट हुई हैं। बीएड का मामला आप सभी लोगों के लिए केवल इकलौता मामला नहीं है, यह करोड़ों करोड़ों विद्यार्थियों का मामला है। आप सभी लोग सहयोग नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं, समय आने पर बहुत से लोग सपोर्ट करेंगे, बहुत से लोग सपोर्ट ना भी करेंगे तो वो भी चल जाएगा। लेकिन आप सभी लोग सहयोगात्मक रवैया अपनाइए, क्योंकि आप लोगों के मुद्दे पर जिस तरीके से हम सभी लोग पूरी तन्मयता और पूरी ईमानदारी के साथ कार्य कर रहे हैं ना, उससे आपको लाभ अवश्य मिलेगा। बीएड को पीआरटी में सम्मिलित करने के लिए अब हम लोगों ने केंद्रीय मंत्रियों पर भी दबाव बनाने का काम शुरू किया है, और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि ज्ञापन के माध्यम से अपनी पीड़ाओं को हम सभी लोग बता रहे हैं, और सबसे बड़ी चीज़ है इसका पावरफुल इम्पैक्ट भी देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है ना। और सर्वोच्च न्यायालय में इसी का जुगत लगा है। देखना दिलचस्प होगा कि 20-22 तारीख को होने वाला क्या है, ठीक है ना। उसके पहले एनसीटीए एक बड़ा धमाका कर सकती है बीएड विद्यार्थियों को लेकर के। आप सभी लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि जो बातें चल रही हैं इस समय सेंट्रल स्तर पे, ठीक है ना, उसमें बीएड विद्यार्थियों के हितों की रक्षा किस प्रकार से की जाए, सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियों के बाद इन तमाम चीज़ों को लेकर के अटॉर्नी जनरल ने भी बता दिया कि हमें ये चीज़ें करनी चाहिए ताकि ये केस को जीता जा सके विस्तृत बेंच में या ट्रिपल बेंच में, ठीक है ना। और इन तमाम चीज़ों को तैयार करने के बाद आप सभी लोगों के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप लोगों के सामने आने वाली है। तो निश्चिंत और बेफिक्र होकर के आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता को लेकर के। एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के लिए आप सभी लोग परेशान हैं कि आखिर विज्ञापन कब तक आएगा। मैं आप सभी लोगों को बता दूं, फरवरी तक ये सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जाएंगी, मतलब एलटी ग्रेड भी कंप्लीट हो जाएगा और टीजीटी पीजीडी भी कंप्लीट हो जाएगा। जीआईसी प्रवक्ता का प्रीलिम्स हो जाएगा, मेंस इसका जाएगा जून में, जीआईसी लेक्चरर का, ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप सभी लोगों को जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ये अपॉर्चुनिटी ऐसा नहीं कि कोई 50% से कम है यूजी में या पीजी में, ठीक है ना, तो उसको चिंतित होने की आवश्यकता है, अरे भैया कहीं ना तो 50% लागू करते हैं। ऐसी कोई परिस्थितियां फिलहाल नहीं होने वाली हैं, ठीक है ना। विद्यार्थी ग्रेजुएट है, ट्रेंड है,
उसके पास डिग्री है तो वो अप्लाई कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। और एक महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त हो रही है जो कि नॉन बीएड के संबंध में है, जो टेक्निकल फाइन बीएफए प्रावधिक आदि के हैं, इन विद्यार्थियों को एक मौका टीजीटी और एलटी में देने पे सहमति बन चुकी है। ठीक है ना, सहमति बन चुकी है इस पे, और आप सभी लोगों को यह अवसर प्रदान किया जा सकता है। इसके लिए जरूरी जो नियमावली में संशोधन आदि की प्रक्रियाएं हैं उसको आज या कल की डेट में मंजूरी मिल जाएगी। ठीक, आप सभी लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो, सिर्फ और सिर्फ आप सभी लोग सहयोग करिए। और जो विद्यार्थी, जो भाई बहन हमारी टीजीटी पीजीटी 2016-2021 की याचिका से जुड़े हुए हैं, उन विद्यार्थियों को मैं बता देना चाहता हूं कि वो विद्यार्थी तत्काल हमसे संपर्क कर ले, अत्यंत आवश्यक है। अभी तक हमसे टोटल 51 विद्यार्थियों ने संपर्क किया है, जिसमें से लगभग 21 विद्यार्थियों का चयन विभिन्न क्षेत्रों में हो चुका है। ठीक है ना, और उन्होंने भाई हमको इस बात की सूचना दे दी। ठीक है, और जो विद्यार्थी हैं, क्योंकि अभी बहुत सारे विद्यार्थी बैकग्राउंड में हैं जो कि हमसे संपर्क अभी नहीं किए हैं, वो भी संपर्क कर ले यदि हमारी वो वीडियोस देख रहे हैं तो। ठीक है, और जो नए विद्यार्थी हमसे जुड़ना चाह रहे हैं वो तत्काल जुड़ जाएं, क्योंकि वेरिफिकेशन बहुत ही जल्दी होगी और तत्काल सुनवाई होगी और फटाफट आप सभी लोगों का ऑर्डर आएगा और आप लोगों की काउंसलिंग होगी। ठीक है ना, हम सभी लोग पूरी तरीके से प्रयास कर रहे हैं कि जैसे 68 विद्यार्थियों को प्रथम वरीयता सूची में आप सभी लोगों को मौका मिला और उन विद्यार्थियों को अवसर के रूप में उनको उनके घर खुशियां आई, उसी तरीके से आप सभी लोगों को द्वितीय प्रतीक्षा सूची में एक अवसर मिल सके और उसका लाभ आप सभी लोगों को प्राप्त हो। ठीक है ना, जो हमारे याचिका भाई बंधु होंगे उन्हीं को मिलेगा, बाकी किसी को नहीं, है ना। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क करके जुड़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके टीजीटी पीजीटी 2022 को लेकर के। पदों की संख्या इसमें लगभग 5260 मतलब 5260 पद इसमें बढ़ाए जा रहे हैं टीजीटी और पीजीटी में। ठीक है ना, सर्वाधिक 4000 पद आप सभी लोगों के टीजीटी में बढ़ाए जाएंगे और उसके बाद 1200 समथिंग पद आप सभी लोगों के वो पीजीटी में बढ़ाए जाएंगे। ठीक है ना, तो कुल मिलाकर के जो ये संख्या है लगभग 2000 के एबव पहुंचेगी पीजीटी और लगभग आप सभी लोगों की 8000 के समथिंग ऊपर रहेगी आपकी टीजीटी, मतलब लगभग 9000 मान लीजिए। ठीक है ना, तो अच्छा खासा विज्ञापन हो चुका है 2022 का भी, और इस विज्ञापन के एग्ज़ाम डेट की जो कार्यक्रम है, जो एग्ज़ाम डेट है आप सभी लोगों का, वो अक्टूबर लास्ट या नवंबर में आप सभी लोगों की ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे जब तक शिक्षा सेवा चयन आयोग बनेगा नहीं तब तक कैसे ये चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं, तो मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ शिक्षा सेवा चयन आयोग आप सभी लोगों का इसी अक्टूबर महीने में उसकी अधिसूचना जारी हो जाएगी। ठीक है ना, सदस्य और अध्यक्ष के नियुक्ति का शासनादेश जारी हो जाएगा और उसके बाद ये प्रक्रियाएं केवल और केवल 3 से 4 दिनों के भीतर कंप्लीट कर ली जाएंगी। मतलब जितने लोगों को लेना है नियुक्ति प्रयुक्ति सब ले लो भैया एकदम से। ठीक है, उसके बाद आपकी प्रक्रिया आगे बढ़ जाएगी। तो आप सभी लोगों से मैं इसीलिए विनम्र निवेदन कर रहा हूँ कि आप लोग हमारे नोट से लेकर के पढ़ाई करिए और जुट जाइए तैयारियों में। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों को सफलता के लिए एक अच्छा खासा मंच उपलब्ध करा रहा है, आप उस मंच का लाभ उठाइए, नेतागिरी करने के लिए नहीं, अपनी सफलता को अर्जित करने के लिए। ठीक है ना, जैसे देख रहा था एयर शो हो रहा था प्रयागराज में, लाखों लाख की संख्या में युवा, लाखों लाख की संख्या में, ऐसा लग रहा था कि बताओ आज जब बीएड का आंदोलन कर रहे थे हम लोग तो 2000 4000 500 3000 ऐसे विद्यार्थी आ रहे थे। अब पीआरटी का अगर फॉर्म निकल जाए तो उसमें आवेदन होंगे 21 लाख 22 लाख 28 लाख ऐसे आवेदन होते हैं, लेकिन एकता के लिए कोई नहीं आया, एकता के लिए सपोर्ट करने के लिए जब बोला तो कोई नहीं आया। ये कंडीशन है, जब लोग अपने फेवर के लिए खुद ही नहीं चिंतित हैं तो दूसरा कितना भी चिल्लाएगा उससे क्या फर्क पड़ने वाला है। तो आप सभी लोग अपना हित स्वयं देखिए। ठीक है ना, किसमें आपका हित है किसमें आपका अहित है वो आप स्वयं जानिए। मैं देख रहा था प्रयागराज में जब एयर शो हो रहा था, लाखों लाख युवा जा करके हवाई जहाज देख रहे हैं, फाइटर प्लेन। अब बताओ, वो भी कड़कती धूप में उमस भरी रेत में खड़े होकर के मजे ले रहे हैं, अच्छी बात है। तो आप सभी लोगों को भी अपना हित देखना होगा, हित के कारण ही सारी चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं
और आपकी एक सीट सुनिश्चित हो सकती है। टीजीटी पीजीटी 2022 के लिए अब आपको ज़्यादा इंतजार नहीं करना होगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी जिस दिन कैबिनेट की मीटिंग ले लिए, जिस दिन अधिकारियों की मीटिंग ले लिए, उस दिन आप लोगों का ये तुरंत बैकग्राउंड सेट कर देंगे कि भैया ऐसी बात है 3 महीने के भीतर, हमको 4 महीने के भीतर फाइनल रिजल्ट चाहिए। जैसे 2021 का हुआ था, एकदम टाइम पंचुअल भर्ती होगी, परीक्षा कराओ, रिजल्ट दो, हमको नियुक्ति पत्र देना, काम खत्म। ठीक है ना। वो तो सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पे हुआ था 2021 की भर्ती, और उसमें कहाँ से तदस्थ शिक्षक आ गए? तदस्थ शिक्षक तो थे नहीं, ठीक है ना। लेकिन वो टाइमलाइन पंच भर्ती कराई गई थी, और ये सोचे थे कि ये तदस्थ शिक्षकों का मामला पूरी तरीके से शांत हो जाएगा, अब कोई नहीं बोलने आएगा। लेकिन हुआ जस्ट उसके उल्टा, तदस्थ शिक्षकों का मामला दबने नहीं दिए हम लोग, है ना। और जाहिर सी बात है, अब ये अपॉर्चुनिटी हमारे उन लाखों लाख बेरोजगार भाई बहनों को प्राप्त होने चल रहा है। 25,000 27,000 पदों के सापेक्ष में 27,000 पदों का विज्ञापन आपका आएगा टीजीटी और पीजीटी का, जिसमें 22,000 से अधिक पद आपके टीजीटी के होंगे और लगभग 5,000 पद आपके पीजीटी के होंगे। ये एक ऐतिहासिक भर्ती है। इस भर्ती का लाभ आप सभी लोगों को मिलेगा, क्योंकि तदस्थ शिक्षकों को काफ़ी सारी रियायतें मिलेंगी, उनको आयु वर्ग में छूट मिलेगा, उनके लिए कोई मैक्सिमम एज नहीं होगी, पहला। दूसरा ये कि उनको अच्छा खासा वेटेज दिया जाएगा, लगभग 45 से 48 अंकों का वेटेज मिलेगा। तीसरा, मतलब जो उनका सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया होगा उसमें थोड़ा सा चेंजेस किया जाएगा, ठीक है ना। ऐसे कई रियायतों के माध्यम से उनको जो है प्रोसेस किया जाएगा, और जो विद्यार्थी होगा वो शून्य से स्टार्ट करेगा, आम विद्यार्थी। तो आप सभी लोग बेहतरीन तैयारियां करेंगे तभी तो कर पाएंगे ना। अभी फिलहाल 2022 की वैकेंसी है, उसमें आप ध्यान अपना आकर्षित करिए, ठीक है। चिंतित रहेंगे तो चिंता में ही पड़े रहेंगे। अगर बेफिक्र निश्चिंत होकर के तैयारी करेंगे तो जाहिर सी बात है आप बेहतरीन कार्य कर पाएंगे। और रही बात हमारे नोट्स की, तो आप सभी लोग उसको 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर प्राप्त कर सकते हैं। अभी बहुत से विद्यार्थी कुंभकर्णी नींद में सो रहे हैं, सोने दो उनको सोने की आदत पड़ी है, वो सोएंगे। जब एग्जाम डेट आ जाती है तो पागलों की तरह भागते हैं, क्या पढ़ लें क्या छोड़ दें, क्या पढ़ लें क्या छोड़ दें, और उसमें को कुछ नहीं पढ़ पाते हैं, ठीक है ना। फिर वही चीज़ें होती है, क्योंकि अभी आपको जीएस अच्छा नहीं लगेगा, अभी आपको एलटी ग्रेड अच्छी नहीं लगेगी, अभी आपको जीएससी लेक्चरर अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि अभी विज्ञापन ही नहीं है, टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं आपकी घोषित नहीं हुई हैं। इस वजह से आप सभी लोगों को थोड़ा सा उदासीनता है आपके मन में। और जब एग्जाम डेट एकदम पंचुअल डेट पे आ जाएगा, लो भैया 25 दिन में तैयारी करके दो, तो हो गया। फिर आपाधापी में पता लगा कुछ नहीं हो पाएगा। फिर वही होता है, एग्जाम देने जाओगे 70-75 क्वेश्चन करके आओगे, उठा करके बुकलेट फेंक दोगे। क्यों? क्योंकि एग्जाम हॉल से निकलने के बाद आपको खुद ही पता हो जाएगा कि आप कंपटीशन से बाहर हो। तो ऐसी परिस्थिति आप पैदा ही क्यों होने देते हो। रही बात टीजीटी पीजीटी आपके टीईटी विज्ञापन की और प्राथमिक शिक्षक भर्ती की, मैंने आप सभी लोगों से इस बात को आज नहीं लगभग 15 दिन पहले ही इस बात को एकदम क्लियर कर दिया था कि भैया जब तक बीएड डिग्री धारकों का मामला सॉल्व नहीं होता है तब तक उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती तो भूल ही जाओ, ठीक है ना। क्योंकि ये डिप्टी सीएम जी ने कह दिया था, और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री जी ने भी बोल दिया, सरकार ने एकदम क्लियर कर दिया हमारे पास कोई प्रस्ताव नहीं, हम भर्ती नहीं करेंगे प्राथमिक में, हमारे पास पर्याप्त टीचर हैं। तो जाहिर सी बात है डीएलएड और बीटीसी वाले विद्यार्थियों को भी 3-4 साल वेट करना पड़ सकता है। और जब भी वैकेंसी आएगी लास्ट टाइम में एक बार बीएड डिग्री धारकों को भी मौका दे दिया जाएगा इसमें। क्यों? क्योंकि एनसीटीई ने इनको क्लियरेंस दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एनसीटीई भी पुनः अपने फॉर्म में आ रही है, मूड में आ रही है, क्योंकि अब एमएचआरडी पे भी हम लोगों का दबाव बढ़ रहा है बीएड डिग्री धारकों के कल्याण के लिए। यूपी कांस्टेबल और यूपीएसआई इस विज्ञापन के लिए भी तैयारियां जोरों पे चल रही हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आज की तारीख में अगर ये मीटिंग हो जाती है, ठीक है ना, माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया के माध्यम से, और यह तो मंगलवार को जो मीटिंग होने वाली है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में अधिकारियों की, उसमें कुछ न कुछ बेहतरीन सा निष्कर्ष निकलने वाला है। आप सभी लोगों को मैं बता दूं, मुख्य सचिव को जो हम लोगों ने लेटर भेजा था, ज्ञापन भेजा था एज रिलैक्सेशन के लिए, उसमें हम सभी लोगों को सीएम ऑफिस की तरफ से जवाब प्राप्त हो चुका है, ठीक है ना। और सारी चीज़ें हैं कि मतलब उसमें आयु वर्ग में छूट के लिए प्रस्ताव पेंडिंग में है, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से
उस पर विचार किया जा रहा है और सारी चीज़ों को मैक्सिमाइज़ किया जा रहा है कि मतलब कितनी मैक्सिमम है कितनी मिनिमम है, सारी चीज़ें समझने के बाद, ताकि अनरिजर्व कैटेगरी रिजर्व कैटेगरी में किसी प्रकार का कोई गतिरोध न उत्पन्न होने पाए कि पता लगे इनको 5 दे दिया तो उनको भी 8 देना पड़ेगा, है ना। 8 अगर दे दिया तब तो बंटाढार हो जाएगा। फिर इससे बेहतर है कि अगर जो चीज़ें रहे ताकि तालमेल बिठा करके चला जाए, ठीक है ना। तो आप सभी लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि 1-2 अवसर आप लोगों को प्रदान किए जाएंगे, क्योंकि विज्ञापन काफ़ी समय से डिले हुआ है और इन डिले होने की संभावनाओं के मद्देनज़र आप सभी लोगों का कल्याण होना तय है, ठीक है। LT ग्रेड और GRC प्रवक्ता की तैयारी हमारे साथ करिए, निश्चित सफलता आपको प्राप्त होगी, चाहे वो GS का मैटर हो चाहे वो सब्जेक्ट का मैटर हो। याद रखें, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर 830 32 72 282 है। धन्यवाद, शुभ रात्रि, गुड नाइट।